हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस मीटिंग के अंदर क्या है ना, मैं आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगी। बेसिक चीज़ों के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा या फिर सुना होगा कि आप 200 रुपये लगाओगे तो आप 400 रुपये कमाओगे। अगर आप 400 रुपये लगाते हो तो आप 800 रुपये कमाओगे। अगर आप 800 रुपये लगाओगे तो आप 1600 रुपये कमाओगे। और वहाँ पे क्या होता है ना, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है या फिर बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना, स्कैम हो जाता है। रीज़न क्या होता है फ्रॉड या स्कैम होने का, क्योंकि ना तो हमें कंपनी का नेम पता होता कि कंपनी का नेम क्या है, ना हमें ये पता होता कि उसके फाउंडर कौन है, वो कहाँ की कंपनी है, कब से चल रही है, यानी हमें कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, हम खुद चेक भी नहीं करते, हम सीधे पैसे लगा देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है ना, अपने साथ फ्रॉड हो जाता है। और अब देखो फ्रॉड तो हो ही चुका है। अब सीधी सी बात है, आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि आपको कंपनी का नेम ही नहीं पता, तो अब कंप्लेंट किसके नाम की करोगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रहे हो, वो कहाँ की कंपनी है, कब से चल रही है, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी। ठीक है। और कल को देखो, अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछ लेता है या फिर आपके पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि आप क्या करते हो, तब सामने वाले को क्या जवाब दोगे जब आपको खुद को ही नहीं पता होगा। तो सबसे पहले क्या है ना, मैं खुद को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सामने वाले को बता पाएंगे। और सबसे मेन चीज़ क्या है, देखो आज के दिन जितने भी फ्रॉड स्कैम होने लग रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही होने लग रहे हैं। और आप जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट हो ना, वो भी एक ऑनलाइन ही है। तो हमें क्या है ना, सबसे ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और कई बार क्या होता है ना, अपने माइंड में डाउट भी आता है, भाई ये ऑनलाइन काम है, कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए। और सबसे बड़ा डर, हमारे अकाउंट में से पैसे ना कट जाए। क्या ये सच में रियल है? कहीं हम गलत प्लेटफॉर्म पे तो काम नहीं कर रहे? अगर हम पता भी करें कि सच में रियल है भी या नहीं, तो हम कैसे पता करें कि भाई ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है या नहीं? क्या यहाँ पे हमारा करियर लगाना सही रहेगा? इस तरीके के क्या होते हैं ना, बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे माइंड के अंदर। और एक चीज़ और, आफ्टर 3 डेज क्या है ना, आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा, टेस्ट रहेगा। और 60% जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो आपके इसी मीटिंग से रहेंगे। तो ये मीटिंग आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग को आप कंप्लीट देखोगे लास्ट तक, डायरी एंड पेन के साथ। और एक चीज़ और, आप सभी के लिए लास्ट में एक सरप्राइज भी है, बट वो सरप्राइज कुछ लिमिटेड पर्सन्स को ही मिलेगा। और वो पर्सन्स कौन होंगे जिनको वो सरप्राइज मिलेगा? जो पर्सन इस ट्रेनिंग को कंप्लीट देखेगा लास्ट तक, और इस ट्रेनिंग के नोट्स बनाएगा, और नोट्स बना के अपने अपलाइन को, यानी जिन भी पर्सन्स के थ्रू आपको मीटिंग का लिंक मिला है, आप उन्हें नोट्स बना के शेयर करोगे इस मीटिंग के, तभी आप इस सरप्राइज गिफ्ट का पार्ट बन सकते हो। और मैं 100% श्योर हूँ, अगर आपको ये सरप्राइज गिफ्ट मिल जाता है, तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। आप इजीली इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बाकी फाइनली अभी हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सभी मुझे ये बताओ, क्या मेरी स्लाइड शो हो रही है आप सभी को? ओके, बाकी मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। ये मैं हूँ, और इशिका तनवर नेम है मेरा। और राइट नाउ अभी मैं यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे वर्क कर रही हूँ। आई एम सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल, यंग एंटरप्रेन्योर। एंड सबसे बेस्ट चीज़, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हैं कि भाई वो भी सेल्फ डिपेंड कैसे बन सकते हैं, अपनी स्टडी या फिर जॉब के साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ कि जिस सोसाइटी का मैं पार्ट हूँ, उसका नाम है ईगल क्लब 23। और ये क्वेश्चन है ना, आपसे टेस्ट के अंदर पूछा भी जाता है, जो आपका यहाँ पे 3 से 4 दिन के बाद एक टेस्ट रहेगा या इंटरव्यू रहेगा। तो आप सभी अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईगल क्लब 23 की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो ईगल क्लब की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 12 सितंबर 2021 को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि ईगल क्लब 23 के फाउंडर कौन है? तो ईगल क्लब 23 के दो फाउंडर हैं। फर्स्ट जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर मनीष चहल सर, और सेकंड जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर विक्की मोर सर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईगल क्लब 23 के को फाउंडर कौन है? तो ईगल क्लब 23 के जो को फाउंडर हैं वो है मिस्टर विपिन ढिल्लों सर। लिख लिया आप सभी ने यहाँ तक? और ये मेरी इंस्टा आईडी है, इशिका_80_09, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो आज के दिन है ना, कोई भी पर्सन है, सभी का सिंपल एक मेन मोटिव है, और वो है पैसा कमाना। आज के दिन कोई स्टूडेंट है तो वो स्टडी कर रहा है इन फ्यूचर पैसे कमाने के लिए। कोई जॉब करने लग रहा है तो वो भी पैसे कमाने के लिए कर रहा है, राइट? अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप सभी, कि आप सभी को पता है कि भाई पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं? हाँ जी, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने के, ठीक है?
फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका एम्प्लॉय, सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड होता है बिजनेस एंड फोर्थ होता है इन्वेस्टर। अब देखो जेन्युइन तरीके जो होते हैं ना पैसे कमाने के, वो ये चार ही होते हैं। अगर आपको 2 नंबर का पैसा कमाना है तो आप कहीं से कमा लो। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की कि अगर आप जॉब करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलने लग रही हैं। अब देखो ये मैटर नहीं करता कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पीछे भी एक वर्ड लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। अब देखो हर इंसान को ने चार चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। फर्स्ट होता है टाइम फ्रीडम। अगर आप जॉब करते हो तो क्या आपको टाइम फ्रीडम है? यस या नो? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, अपना एक टाइम टेबल फिक्स होता है जो कि अपना बॉस तय करता है कि अगर आपको 9 to 5 जाना है तो जाना ही है। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे जा रहे हो और 2 बजे अपने घर पे आने लग रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है मनी। हर इंसान काम करता है पैसे के लिए। जॉब के अंदर पैसा लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आपको 10,000 रुपये ही मिलेंगे, ना कि 20,000। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है लाइफस्टाइल। तो जॉब के अंदर आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा? भाई नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हम जो भी काम करते हैं हमारे जाने के बाद सेम लेवल सेम इनकम एज इट इज़ हमारे फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र हो जाए। क्या जॉब के अंदर ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। अब एक चीज़ बताओ, जॉब के अंदर है ना आपको ये चारों चीज़ें नहीं मिलने लग रही। ना तो आपके पास टाइम फ्रीडम है, पैसा है तो वो भी थोड़ा है, और लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं और सिक्योरिटी भी नहीं। तो क्या लगता है आप जॉब करना पसंद करोगे? ओके, जैसे कि मेरे पास मैसेज आने लग रहे हैं, नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम। ओके, बट 95% जो लोग होते हैं ना उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है जॉब करना, वरना किसी को पसंद नहीं है कि भाई कोई किसी के अंडर में जाके काम करे, राइट। और देखो जॉब की एक रियलिटी है, बुरा मत मानना अगर किसी को लगे तो, बट जॉब है ना एक ऐसी चीज़ है, ना तो इंसान को भूखा मरने देती है और ना ही लाइफ में कभी आगे बढ़ने देती है। जॉब से क्या है ना, हमारी टिफ़िन की सब्जियां तो चेंज हो सकती है बट लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती। अभी हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की कि भाई अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉय का, कि आप खुद का कोई काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और खुद के काम के अंदर क्या होता है, अपने को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, राइट। अब इस ट्रेनिंग के अंदर है ना काफ़ी सारे बॉयज़ भी बैठे हैं और काफ़ी सारी गर्ल्स भी बैठी हैं। अब देखो लड़कों के पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है खुद के काम के अंदर कि भई आप कोई भी, मान के चलो आपने कोई मोबाइल शॉप ओपन कर ली या फिर कोई कपड़े की शॉप ओपन कर ली या फिर आपने कोई अदर शॉप ओपन कर ली, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, अगर आप शॉप ओपन करने लग रहे हो तो क्या लगता है वहाँ पे आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? सभी बताओ एक बार मेरे को चैट बॉक्स में। और देखो काफ़ी सारी लड़कियाँ बैठी हैं तो लड़कियों के पास तो 2 ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि बेटा या तो तू सिलाई सेंटर ओपन कर ले या फिर खुद का पार्लर की शॉप वगैरह ओपन कर ले, यही 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको सिंपल एक पार्लर की भी शॉप ओपन करनी है तो क्या लगता है कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? ओके, जैसे कि मेरे पास मैसेज आने लग रहे हैं काफ़ी सारे पर्सन्स के, कोई कह रहा है मैम 5 लाख, कोई कह रहा है मैम 3 लाख, कोई कह रहा है मैम 10 लाख, कोई कह रहा है मैम 12 लाख, 18 लाख, यानी हर पर्सन का क्या है ना अलग अलग रेस्पॉन्स है। मान के चलो कि भाई अगर आप सिंपल एक कपड़े की भी शॉप ओपन करते हो तो नॉर्मल से नॉर्मल 4 से 5 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, हाँ या ना? भाई ये तो बहुत कम बोला है, क्यों? क्योंकि आज की मार्केट सिचुएशन को देख के इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि आपके पास 4 से 5 लाख रुपए हैं? हाँ जी, यस या नो? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 4 से 5 लाख रुपए होते तो भाई आप यहाँ पे थोड़ी ना ट्रेनिंग्स देख रहे होते, अब तक तो आप खुद का कोई ना कोई काम स्टार्ट कर चुके होते। चलो एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या लगता है आपके पास कितने पैसे हैं? एक बार है ना मेरे को सभी बताना, चाहे पर्सनली मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, ठीक है। चाहे आपके पास 2,000 रुपये क्यों नहीं है, ठीक है। आपके सभी के पास 2 मिनट का टाइम है, मेरे को ना पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ कि भाई कितने पैसे हैं आपके पास। ओके, जैसे कि मेरे पास है ना काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आने लग रहे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कोई बोल रहा है मैम मेरे पास 5,000 रुपये हैं, कोई बोल रहा है मैम मेरे पास 8,000 हैं, किसी ने बोला मैम मेरे पास 15,000 है, कोई बोल रहा है मैम मेरे पास तो एक भी नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। यानी हर पर्सन का क्या है ना अलग अलग रेस्पॉन्स है। अब एक चीज़ बताओ कि आप 2,000, 5,000, 10,000 में खुद का कोई काम स्टार्ट कर सकते हो? भाई आज के दिन क्या है ना, 10,000 के अंदर तो एक गोलगप्पे की रेहड़ी भी नहीं लगती। अब अगर आपको खुद का काम स्टार्ट करना है तो सिंपल सी बात है, या तो आप अपना घर बेचोगे या फिर खेत बेचोगे अगर आपके पास खेत हैं तो। अगर खेत भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है क्या, कि आप लोन लोगे तब खुद का कोई काम स्टार्ट करोगे। मान के चलते हैं चाहे आपने कुछ भी किया XYZ, बट आपने खुद का काम स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपने खुद का काम स्टार्ट किया तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने लग रही हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम टाइम फ्रीडम की। क्या सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर टाइम फ्रीडम होती है? यस या नो? हाँ जी, नहीं होती। रीज़न क्या है? बस इतना है कि वहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता,
बट आपको खुद का टाइम टेबल खुद फिक्स करना पड़ेगा, चाहे 9 से 9 हो, चाहे 10 से 2 हो या 10 से 4 हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है मनी। खुद के काम के अंदर आपके पास पैसा लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? लिमिटेड होता है। अब काफ़ी सारे पर्सन्स के माइंड में आ रहा होगा, मैम आप लिमिटेड कैसे बता रहे हो, खुद के काम के अंदर तो हम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने जो 4 से 5 लाख रुपए लगा के एक शॉप ओपन करी है, क्या सिंगल मंथ के अंदर आप 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो? हाँ जी, पूरी साल के अंदर एक मंथ के अंदर आप 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो। क्या 10 लाख रुपए कमा सकते हो सिंगल शॉप से? 15 लाख रुपए कमा सकते हो। अब एक चीज़ बताओ, जितने पैसे आपने लगाए हैं वहाँ पे, जब आप एक मंथ के अंदर उतने पैसे नहीं कमा सकते तो पैसा अनलिमिटेड कहाँ से हुआ? ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है ना, अपने पास लिमिटेड पैसा होता है, बस इतना होता है कि ये एम्प्लॉय से थोड़ा ज़्यादा कमा रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है लाइफस्टाइल। तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा? लाइफस्टाइल भी नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सिक्योरिटी। अब देखो, खुद के काम के अंदर क्या होता है ना, 50-50% सिक्योरिटी होती है। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई पार्लर की शॉप ओपन करी, ठीक है। अब देखो, अगर मेरी फैमिली को नॉलेज है उस चीज़ की मेरे जाने के बाद, ठीक है, मैं इस दुनिया में नहीं रहती, मुझे कुछ हो जाता है, तो अगर मेरी फैमिली को नॉलेज है तो वो चीज़ ग्रो करेगी, अदरवाइज वो चीज़ें डाउन जाएंगी। चाहे मैंने उसमें 10 साल मेहनत की हो, 20 साल मेहनत की हो, सारा कुछ वेस्ट, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। ठीक है, और देखो, सेल्फ एम्प्लॉय का ना एक सिंपल सा मतलब है कि जिस दिन हम अपनी दुकान का शटर ओपन करते हैं ना, उस दिन तो हमें पैसे आते हैं, अदरवाइज हमें पैसे नहीं आते। सेल्फ एम्प्लॉय तक समझ आया आप सभी को? अभी हम बात करते हैं बिजनेस की। अब देखो, आप जिस बिजनेस का पार्ट हो ना, वो एक ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। और देखो, बिजनेस से पहले ना एक डाउट आता है, हो सकता है शायद आप में से भी किसी का हो। मेरा था स्टार्टिंग के अंदर, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो जिन सर ने मेरे को बिजनेस प्रोवाइड कराया था ना, मैंने सबसे पहले उनसे एक क्वेश्चन किया कि मैं कहा सर, बिजनेस वगैरह छोड़ो, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि भाई आप मुझे बिजनेस क्यों प्रोवाइड करा रहे हो, आपका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो ना आप मुझे अपना बेनिफिट बताओ, क्योंकि अगर मेरे बारे में कोई सोचेगा तो मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, मेरे भाई हैं, आप कौन होते हो सोचने वाले? आता है ना माइंड में कई बार। ठीक है, सो देखो, अपना ना इस तरीके से कोई मेन मोटिव नहीं होता, अपना सिंपल एक मेन मोटिव होता है कि हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ओनली लोगों की हेल्प करते हैं। क्योंकि आज के दिन है ना, आप सभी को पता है कि लोग है ना सोशल मीडिया से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि वो कैसे या किस प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली सिंपल हेल्प ही करते हैं, आपकी सिखाने का काम हमारा होता है बस। अब बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट बनने लग रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है टाइम फ्रीडम। क्या इस बिजनेस के अंदर आपको टाइम फ्रीडम है? हाँ जी, यस या नो? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी सारे स्टूडेंट भी हैं, जॉब पर्सन्स भी हैं। क्या किसी ने आपसे ये बोला कि भाई आप स्टडी करते हो, सबसे पहले आपको स्टडी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बिजनेस का पार्ट बन पाओगे? नहीं बोला होगा किसी ने। और काफ़ी सारे जॉब पर्सन है, क्या किसी ने ये बोला कि भाई आप जॉब करते हो, आज आपको छुट्टी करनी पड़ेगी तभी आप ट्रेनिंग देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग किसी ने आपसे नहीं बोला होगा। आप जिस टाइम फ्री होते हो आप उस टाइम ट्रेनिंग्स देखते हो, तो टाइम फ्रीडम है। सेकंड चीज़ आती है मनी। सो इस बिजनेस के अंदर जो पैसा होता है ना, वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड कैसे होता है? आपने यहाँ पे अभी तक लगभग 2 ही ट्रेनिंग देखी होंगी, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 2 या 3। तो आपने देखा होगा जितने भी पर्सन है ना, उनकी एज ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली 18 से 28 साल तक की एज मिलेगी उनकी। ठीक है, और अभी आपकी 2 से 3 दिन आगे और भी क्लासेस होंगी और वो लाखों रुपए कमाने लग रहे हैं। बट बाहर क्या है ना, लोग 30-30 साल के हो जाते हैं, फिर भी अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हैं कि मम्मी पापा मेरे फ़ोन का रिचार्ज करा दो, मैं तो अभी है ना पढ़ाई करने लग रहा हूँ, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे पैसा जो होता है वो आपको अनलिमिटेड मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है लाइफस्टाइल। अब देखो, लाइफस्टाइल जो होता है ना, वो आपका 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़, आपके पास पैसा हो और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम हो, और इस बिजनेस के अंदर आपको दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। तो सिंपल सी बात है कि लाइफस्टाइल तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ठीक है, अब जैसे आज के दिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास क्या है ना, टाइम तो बहुत है बट पैसा नहीं है लाइफ को एंजॉय करने के लिए, तो लाइफ बेकार है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे जॉब पर्सन्स हैं, तो उनके पास पैसा है, पैसे की दिक्कत नहीं है, बट अब क्या है ना, उस पैसों को एंजॉय करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, तो लाइफ बेकार है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सिक्योरिटी। अब देखो, इस बिजनेस के अंदर है ना, ये जो बिजनेस है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, और ये चीज़ें ना आपको डे 3 के बाद समझ में आएंगी कि भाई ऐसा क्या कंपनी पागल है कि भाई हम ना भी रहें तो भी हमारे जाने के बाद सेम लेवल सेम इनकम एज इट इज़ हमारे फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो रीज़न था ना इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का मेरा, वो सिक्योरिटी था
कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे मम्मी पापा या फिर मेरी फैमिली को टेंशन लेने की नीड नहीं है, उन्हें पैसा आता रहेगा, वो साथ साथ काम सीखते रहेंगे और उन्हें पैसा आता रहेगा। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ, बिजनेस तक सभी को समझ आया? अब बात करते हैं हम फोर्थ कैटेगरी की, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है डियर पैसा लगा के पैसा कमाना। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। जैसे आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सभी के यहाँ ऑटो या फिर इको वगैरह चलती होगी। मान के चलो कि किसी पर्सन ने ना एक ऑटो खरीदा, वैसे मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कितने का आता है, मान के चलते कि 4 से 5 लाख रुपए लगा के किसी पर्सन ने एक ऑटो खरीद लिया। अब देखो, आपको भी पता है जो पर्सन ऑटो चला रहा है उससे आज का कल का नहीं पता कि भाई उसके साथ क्या मिस हैपनिंग हो जाए। ठीक है, अब जो पर्सन है ना जिसका ऑटो था, मान के चलते उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, वो पर्सन क्या है ना, अब उस ऑटो की चलाने की हालत में नहीं है, तो वो क्या करता है ना, दूसरे पर्सन को दे देता है चलाने के लिए कि भाई ये मेरा ऑटो है और ये इसकी चाबी है, इसे तू रख ले और तू चला ले, और जितना भी तू कमाए ना पूरे दिन का 50% पैसा मुझे दे दे और 50% तू रख ले, यानी 50-50। ठीक है, अब देखो जिस पर्सन का ऑटो था उसे तो अब घर बैठे 50% इनकम आने लग रही है ना, उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टर माइंड सेटअप। ठीक है, अब पता है मेन चीज़ क्या है, देखो बुरा मत मानना, पहली चीज़ तो आप में से आप भी नहीं और मैं भी नहीं हूँ भैया करोड़पति खानदान से, क्योंकि अगर हम में से कोई करोड़पति खानदान से होता तो हम यहाँ पे टेनिस नहीं देख रहे होते। ठीक है, पहली चीज़ तो अपने पास पैसा होता ही नहीं है, अब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सेकंड चीज़, अगर अपने पेरेंट्स के पास कोई ज़मीन भी होती है ना, तो भी पता है उनकी सोच क्या होती है कि मेरे बेटे या बेटी की शादी होगी ना, मैं इसे तब बेचूंगा, चाहे उसका बच्चा ना भी 2 साल का ही क्यों ना हो या फिर अभी पैदा ही क्यों ना हुआ, यानी 20 साल से पहले तो भाई उसकी शादी होनी नहीं, यानी 20 साल तक क्या ना उस जमीन का कोई यूज़ नहीं होगा, वो यूं ही वेस्ट पड़ी रहेगी। बट अगर यहीं पे कोई इन्वेस्टर माइंड सेटअप के लोग होते हैं ना, वो क्या करेंगे, 20 साल के लिए उस जमीन को रेंट पे छोड़ देंगे, वहाँ से उन्हें पैसा आता रहेगा, और जैसे ही उनके दाम वगैरह बढ़ेंगे देन उसने बेचनी होगी तो वो उसे बेच देंगे। समझ में आया यहाँ तक आप सभी को? मेरे को एक चीज़ बताओ, इन चारों कैटेगरी में से आपको सबसे बेस्ट कैटेगरी कौन सी लगी? आप किस कैटेगरी के अंदर काम करना चाहोगे? ओके, जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम बिजनेस बिजनेस बिजनेस। ओके, अब देखो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं ना, यहाँ पे ना 95% लोग काम करते हैं, और इनके पास क्या है ना, पूरी दुनिया का ओनली 5% पैसा है, सिर्फ कितना, 5% पैसा। और वहीं पे जो ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो होते हैं ना, इनके पास क्या है ना, यहाँ पे ये 5% लोग काम करते हैं और इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। कभी आपने देखा है बिजनेसमैनों को रोड पे घूमते? रोड पे कौन घूमता है? हम जैसे लोग जिन पे पैसा नहीं है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, जैसे आप सबने बोला कि भाई मैम हम बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आपको पता है बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका लोकल बिजनेस। ठीक है, अब ये लोकल बिजनेस क्या होता है? लोकल बिजनेस वो होता है जो आपका कुछ एरिया कवर करता है, नॉर्मली 1 2 4 5 किलोमीटर का, लास्ट 10 किलोमीटर का करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। बिकॉज उस चीज़ का रीज़न क्या है, क्योंकि आज के दिन है ना मार्केट में कंपटीशन इतना हो रखा है कि एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान सेम है। ठीक है, अब आपके माइंड में आया, पहली चीज़ तो अगर आप लोकल लेवल का बिजनेस करते हो तो आपको लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में आया कि भाई मेरे को क्या है ना, अपना जो ये बिजनेस है ना, ये मेरे को नेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो क्या लगता है, अगर आप किसी बिजनेस को नेशनल लेवल पे करना चाहते हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? हाँ जी, करोड़ों में करनी पड़ेगी। क्या आपके पास करोड़ों रुपए हैं? भाई लाखों रुपए नहीं थे तो करोड़ों रुपए कहाँ से? मान के चलते आपने जैसे तैसे कुछ भी किया, बट आपने नेशनल लेवल पे बिजनेस को अच्छे से सेटअप कर लिया। ठीक है, आपका बिजनेस नेशनल लेवल पे चल गया। अब आपके माइंड में आया कि भाई मुझे नेशनल लेवल पे नहीं, मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस लेके जाना है। ठीक है, किस लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे, यानी आउट ऑफ इंडिया भी मेरा बिजनेस चले। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई बिजनेस करना चाहते हो तो क्या लगता है आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? हाँ जी, भाई मिलियंस और बिलियंस में। और सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? अपने को यही नहीं पता कि मिलियंस और बिलियंस में ज़ीरो कितनी आती है। तो बिजनेस करना तो दूर की बात है। बट डोंट वरी, सबसे बेस्ट चीज़ कि आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो ना, वो एक ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है, जो कि आज से नहीं चल रहा, 46 ईयर से चल रहा है। ठीक है, और 164 देशों के अंदर चलने लग रहा है। और देखो फॉरएवर के अंदर क्या है ना, हमें 2 टाइप्स की इनकम मिलती है।
फर्स्ट होती है एक्टिव इनकम एंड सेकंड होती है पैसिव इनकम। अब देखो, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में आपने मास्टर क्लास के अंदर भी सुना होगा और डे 1 के अंदर भी सुना होगा। ठीक है, एक्टिव इनकम वो होती है कि हम जितना काम करते हैं हमें उतना पैसा आता है, और पैसिव इनकम वो होती है कि हम काम करें या ना करें बट हमें फिर भी पैसा है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। आप सभी ने ना दूधिया का नेम सुना होगा। अगर किसी ने नहीं सुना तो आपने मूवीज में जरूर देखा होगा, जो पहले घर घर जाके दूध बेचा करते थे। और आपके यहाँ ना, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो या जिस भी गांव से बिलोंग करते हो, तो आपके यहाँ ना किसी कंपनी का दूध भी जरूर आता होगा। जैसे कि वीटा हो गया, अमूल हो गया, या फिर नमस्ते इंडिया हुआ, यानी जिस भी कंपनी का दूध आता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों पर्सन है ना, सेम ही काम कर रहे हैं। ये जो दूधिया है ये भी दूध ही बेच रहा है, और जो ये वीटा है, वीटा का जो मालिक है ये भी दूध ही बेच रहा है। बट ऐसा क्या रीज़न है कि जो ये दूधिया है ये गरीब है और वीटा वाला अमीर है? हाँ जी, अब बताए दूधिया क्या करता है। देखो, सबसे पहले उठेगा, घर घर जाके दूध इकट्ठा करेगा, देन उसे मार्केट में जाके सेल करेगा। अब जिस दिन उसका दूध सेल होगा उस दिन तो उसे इनकम आएगी। ठीक है, अब भाई देखो, ये भी तो इंसान है। हो सकता है इसके घर में शादी हो, या फिर इसकी हेल्थ इशू हो, या फिर इसकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है। तो सीधी सी बात, अगर इसकी तबीयत खराब है या इसके घर में शादी है तो ये दूध बेचने नहीं जाएगा, और दूध बेचने नहीं जाएगा तो इसके घर में पैसा नहीं आएगा। यानी सेम कंडीशन एक जॉब पर्सन की, कि हम जिस दिन जॉब पे जाते हैं हमें उस दिन तो पैसा आता है, बट हम जिस दिन जॉब पे नहीं जाते हमें उस दिन पैसा नहीं आता। वो होती है एक्टिव इनकम। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। ठीक है, अब देखो, जैसे ये वीटा है, आप सभी के यहाँ वीटा का एक चीज़ बताओ, आपके यहाँ जिस भी कंपनी का दूध आता है, क्या वो ओनली आपके यहाँ आता है या कहीं और भी जाता है? भाई वो ऑल इंडिया सप्लाई होता है, हाँ या ना? अब वीटा वाले ने क्या किया, मान के चलते हैं अपने लगभग 1,000 बूथ ओपन करती है। ठीक है, जहाँ से वीटा का दूध सप्लाई होगा अलग अलग गाँव में, अलग अलग स्टेट के अंदर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या एक सिंगल शॉप से एक दिन के अंदर क्या 4 दूध के पैकेट बिक सकते हैं? हाँ जी, एक सिंगल शॉप से 4 दूध के पैकेट पूरे दिन के अंदर। मान के चलते हैं कि एक दूध के पैकेट की जो कॉस्ट है ना वो 25 रुपये है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 गुना 25, तो ये कितना होगा? 100 हो गया। अब मैंने आप सभी से बोला कि भाई इस वीडियो वाले ने क्या किया ना, अपनी 1,000 बूथ ओपन किए थे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग गाँव में। अगर एक सिंगल शॉप से 100 रुपये की भी इनकम हो रही है तो कितनी इनकम हो जाएगी? 1 लाख। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या आप सभी के माइंड में किसी के ये आया कि भाई कोई इंसान एक दिन का भी लाखों रुपए कमा सकते हैं? पता है मेन चीज़ क्या, अगर अपने माइंड में कभी लाखों रुपए भी आते ना, तो वो दिन के नहीं आते, महीने के आते हैं। ठीक है, अगर आपने गलती से अपने फैमिली में किसी से बोल दिया ना कि मम्मी पापा मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहले घर वाले यही बोलते हैं कि तेरे बाप दादा ने कमाए जो तू कभी कमाएगा। ठीक है, अगर खाना है 2 रोटी तो भाई खा ले, वरना घर से निकल। लड़कों के साथ तो यही होता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक जॉब पर्सन कितना कमाता है अपनी लाइफ में, एंड एक बिजनेसमैन कितना कमाता है। ठीक है, अब देखो, कोई भी जॉब पर्सन जो होता है ना वो नॉर्मली एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है। ठीक है, और एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। मान के चलते हैं कि उस पर्सन ने क्या किया, 5 दिन काम किया। कितने दिन? 5 दिन काम किया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 गुना 5 तो कितना होगा? हाँ जी, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 40 आवर्स, यानी 40 घंटे हो गए। यानी एक वीक के अंदर एक इंसान 40 घंटे काम करने लग रहा है। और पूरी साल के अंदर बात करूँ ना तो लगभग 52 वीक होते हैं। 52 वीक में से मान के चलते कि उसने 2 वीक छुट्टी कर दी, यानी 50 वीक काम किया। कितने वीक? 50 वीक काम किया पूरी एक साल के अंदर। जब आप 40 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो कितना होगा? हाँ जी, जब आप 40 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो कितना होगा? 2,000 घंटे। ठीक है, यानी 2,000 घंटे काम कर रहा है एक इंसान पूरी साल के अंदर। और देखो, एक नॉर्मल इंसान जो होता है ना वो 20 साल की उम्र में कमाना स्टार्ट करता है, एंड 60 साल की उम्र तक रिटायर हो जाता है। यानी अपने लाइफ टाइम के अंदर वो क्या है ना, 40 साल काम करता है। जब आप 2,000 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से तो कितना होगा? 2,000 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 80,000 घंटे। यानी 40 साल के अंदर है ना एक सिंगल जॉब पर्सन जो है ना वो 80,000 घंटे काम करेगा। और इस पर्सन को क्या है ना, 1 घंटे के मान के चलते हैं 200 रुपये मिलते हैं। कितने? 1 घंटे के 200 रुपये। और सबसे मेन चीज़ बताए क्या है,
मैंने यहाँ पे बोला 1 घंटे के 200 रुपये, बट बाहर मार्केट के अंदर पता है क्या है, आपको 8 घंटे के मिलते हैं 200, 250, 350, 400 रुपये, ना कि 1 घंटे के 200 रुपये। ठीक है, जब आप 80,000 को मल्टीप्लाई करोगे 200 से तो कितना होगा भाई? अब तो आपको कैलकुलेटर ओपन करना पड़ जाएगा। हाँ चलो मैं बता देती हूँ, चाहे आप बाद में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, जब आप 80,000 को मल्टीप्लाई करोगे ना 200 से तो ये हो जाएगा आपका 1.6 करोड़, यानी 1,60,00,000 रुपए कमाओगे आप 40 साल के अंदर। अब देखो, जैसे मैंने इस जॉब पर्सन के ना आपको महीने की इनकम बताती हूँ, ये तो आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी। ठीक है, मैंने बोला कि 1 घंटे के 200 रुपये मिलते हैं, एक इंसान 8 घंटे काम कर रहा है, तो 8 घंटे के कितने हो गए? फिर जब आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 200 से तो 1,600 रुपये हो गए दिन के। जब आपको एक दिन के 1,600 मिल रहे हैं तो 30 दिन के कितने हो गए? 48,000। यानी जब एक जॉब पर्सन की जो इनकम है ना महीने की, वो 48 से 50,000 है ना, जब जाके वो 1,60,00,000 रुपए कमाएगा। अब आप खुद देख लेना कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। क्या आपकी महीने की इनकम 48 से 50,000 है? नहीं है। ठीक है, अब पता है ये जॉब पर्सन क्या करेगा? इसके भी कुछ सपने थे। ठीक है, स्टार्टिंग में सभी के होते हैं, हमारे भी हैं, बट हम जैसे जैसे बड़े होते हैं सपने घटते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं, राइट। अब इस पर्सन के पता है क्या है, 4 बच्चे हैं। सबसे पहले उन्हें पढ़ाएगा, ठीक है, उनकी अच्छे से शादी करेगा, एक 1 करोड़ का घर बनाएगा, एक रेंज रोवर गाड़ी लेगा और 1 महीने दुबई में रह के आएगा। क्या ये इतने सारे काम कर सकता है 1,60,00,000 में? क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप सभी को? अभी हम बात करते हैं बिजनेस की। ठीक है, अब ये बिजनेसमैन क्या करता है? इस बिजनेसमैन ने ना थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसने क्या किया, सिंपल 10,000 लोगों की एक टीम बनाई, यानी अपने नीचे एक कंपनी ओपन करी, पैसा इन्वेस्ट किया और अपने नीचे 10,000 लोगों को रखा काम पे। और ये क्या करेगा ना, अब इन 10,000 पर्सन से सभी से 8-8 घंटे काम लेगा। कितने घंटे? 8-8 घंटे काम लेगा। ठीक है, जब ये इन सभी से 8-8 घंटे काम लेगा, जब आप 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो कितना होगा? हाँ जी, कितना होगा? 80,000 घंटे। डिफरेंस देख रहे हो आप? जो एक जॉब पर्सन पूरे 40 साल में 80,000 घंटे काम करता है, वही काम बिजनेसमैन का सिंगल एक दिन के अंदर हो गया। अब इस बिजनेसमैन को भी 1 घंटे के 200 रुपये मिलते हैं। जब आप 80,000 को मल्टीप्लाई करोगे 200 से तो कितना होगा? 1.6 करोड़। दिख रहा है? सेम इनकम। एक इंसान है जो 40 साल में कमा रहा है और एक इंसान है जो एक दिन में 1,60,00,000 कमा रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं कमा सकते। रीज़न क्या है? देखो, आप सभी जॉब जितने भी पर्सन करते हैं या इन फ्यूचर आप जॉब करोगे, क्या लगता है आज आपकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20,000? क्या आप अपने बॉस को ओनली उतने का ही काम करके देते हो? नहीं देते भाई। जब आप लाखों में देते हो ना उसे काम करके, तब जाके वो आपको पूरे महीने का 15 से 20,000 रुपये देता है। लाखों रुपए का काम किसी और को दे सकते हो करके, तो क्या आप अपने लिए नहीं कर सकते? काम तो आप ही करने लग रहे हो ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप सभी को? अब देखो, एक डाउट आता है, मैम चलो ठीक है हम बिजनेस तो करें जैसे भी हो, बट हम कैसे पता करें कि भाई बिजनेस जेन्युइन है या फिर नहीं है, राइट? तो देखो, कोई भी जो बिजनेस होगा ना वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा जो जेन्युइन बिजनेस होगा। ठीक है, फर्स्ट, उस बिजनेस के अंदर या तो आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा या फिर कोई सर्विस मिलेगी। ठीक है, अगर आपको किसी बिजनेस के अंदर दोनों में से एक चीज़ मिलती है तो बिजनेस जेन्युइन है, अदरवाइज वो स्कैम है। आपने ना कई बार सुना होगा या फिर हुआ भी होगा बहुत सारे लोगों के साथ कि आप है ना यहाँ पे 200 रुपये लगाओ आपको 400 मिलेंगे, आप 400 लगाओगे आपको 800 मिलेंगे, आप 800 लगाओगे तो आपको 1600 मिलेंगे। मेरी ऐसे काफ़ी सारे पर्सन से बात भी होती है कि मैम मेरे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ। मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन सी कंपनी थी? नहीं पता। कब से चल रही थी? नहीं पता। बैकग्राउंड? नहीं पता। अब एक चीज़ बताओ, जब आपको खुद को ही नहीं पता और आपने खुद सर्च आउट नहीं किया तो स्कैम किसके साथ नहीं होगा? भी सीधी सी बात है, मेरे साथ तो होने का ही नहीं, होगा तो आपके साथ ही। यहाँ पे क्या होता है ना, पर्सन लालच के चक्कर में आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है? अब जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है ये हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोडक्ट बनाती है। स्किन केयर हो गए, पर्सनल केयर हो गए, हेल्थ न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट के। ठीक है, प्रोडक्ट की है ना आपकी ट्रेनिंग्स भी होगी, हो सकता है आज हो या कल हो। और सर्विस क्या होती है? जैसे आज के दिन यूट्यूब है, अमेजोन है, स्कूल है, यहाँ से क्या होती है, हमें सर्विस प्रोवाइड हो रही है। जैसे अपन स्कूल कॉलेजों में पढ़ें तो एक
अब एक स्कूल के अंदर क्या होता है ना, जैसे टीचर के द्वारा एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, सर्विस प्रोवाइड होने लग रही है। यूट्यूब है, यूट्यूब से क्या होता है, हम वीडियोज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ यूट्यूब हमें क्या करने लग रहा है, सर्विस देने लग रहा है, इसलिए यूट्यूब जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ तक आप सभी को समझ आया? अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी मैं ना आपको कंपनी प्रोफाइल बताती हूँ, कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स बताती हूँ, ठीक है? और सबसे मेन चीज़ तो वो अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊँगी, ये सभी आपके टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप सभी अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, ठीक है? फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भाई आप जिस कंपनी का पार्ट हो उसका नेम क्या है? तो आप जिस कंपनी का पार्ट हो उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ठीक है? और फॉरएवर की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो फॉरएवर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 13 मई 1978 को, ठीक है? यानी जब अपने पेरेंट्स छोटे-छोटे बच्चे थे ना, तब की कंपनी है, लगभग 46-47 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को चलते-चलते। काफ़ी बार है ना अपने माइंड में डाउट आ जाता है कि भई कहीं ये फेक ना हो, फ्रॉड ना हो, हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। तो भई देखो कंपनी को भागते-भागते 46-47 साल हो चुके हैं। अगर कंपनी को भागना होता तो कब की भाग चुकी होती। ठीक है? क्योंकि जो कंपनियाँ फेक करती हैं या फ्रॉड होती हैं, वो इतने लंबे टाइम तक नहीं चलती, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भई फॉरएवर के फाउंडर कौन है? तो फॉरएवर के जो फाउंडर है वो है मिस्टर रेक्स मोगन सर, ठीक है? और अभी ये इस दुनिया में नहीं है, तो इनके बेटे और बेटी सँभालते हैं इस कंपनी को। तो करंट में जो सीईओ हैं, वो हैं मिस्टर ग्रेग मोगन सर एंड मिस सोनिया मोगन, ठीक है? इनके बेटे और बेटी सँभालते हैं इस कंपनी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो देखो एरिज़ोना यूनाइटेड स्टेट यूएसए के अंदर है, क्योंकि जो ये कंपनी है ये यूएसए की है, तो सिंपल सी बात है हेडक्वार्टर भी यूएसए के अंदर ही होगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी इंडिया के अंदर कब आई? तो इंडिया के अंदर कंपनी आई थी 5 अप्रैल 2000 को, ठीक है? यानी 25 साल के अप्रॉक्सीमेट इंडिया के अंदर चलते-चलते हो गए हैं कंपनी को। और आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि भई फॉरएवर नेम से भी कोई कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भई फॉरएवर को इंडिया के अंदर कौन लेके आया? तो फॉरएवर को इंडिया के अंदर जो लेके आए थे उनका नाम है मिस्टर अमरजीत उबे सर, ठीक है? और इंडिया के अंदर जो मेन हेड ऑफिस है फॉरएवर का वो मुंबई बांद्रा के अंदर है। और फॉरएवर जो है ना वो 164 देशों के अंदर काम कर रही है। कितने? फॉरएवर 164 प्लस कंट्रीज के अंदर काम करने लग रही है। और वर्ल्ड वाइड जो ऑफिसेस हैं फॉरएवर के वो 4500 से ज़्यादा ऑफिस हैं फॉरएवर के, और खुद के ज़मीन पे बनाए हुए, ना कि रेंट पे, ठीक है? और ओनली इंडिया के अंदर बात करें तो टोटल 21 आरडीओ ऑफिस हैं इंडिया के अंदर फॉरएवर के, ठीक है? और देखो काफ़ी बार है ना माइंड में डाउट आता है कि मैम वो सब तो ठीक है, बट हम कैसे चेक करें, राइट, कि इसके ऑफिस सच में है भी या नहीं है? तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है? कि भाई देखो मेन चीज़ क्या है, देखो मैं भी आपको ऑनलाइन मिली हूँ, ठीक है? और आप भी ऑनलाइन आए हो, तो काफ़ी बार है ना ट्रस्ट इशू होता है, या फिर कल को आपकी फैमिली बोलने लगे, भाई तू उस लड़की से कहाँ मिल के आया था, या फिर तूने देखा था, हम तेरे पे कैसे विश्वास कर लें, ठीक है? तो देखो गूगल, विकिपीडिया जो होते हैं ना तो ये मैंने बनाए ना आपने बनाए, हाँ या ना? वहाँ पे जो चीज़ें मिलती है ना वो कहीं न कहीं रियल ही मिलती है। और देखो यूट्यूब का तो कोई भरोसा नहीं है। कल को आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, मेरे से बोलो मैम ये कंपनी तो फ्रॉड है, देखो ये वीडियो। तो भाई यूट्यूब पे तो कोई कुछ भी डाल सकता है। आप मेरे बारे में कुछ भी डाल दो, मैं आपके बारे में कुछ भी डाल दूँ, ठीक है? बट विकिपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जेन्युइन चीज़ें ही मिलती हैं, या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन आप सर्च करना, वर्ल्ड बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। लिख लिया सभी ने? फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ट्रेनिंग एंड होने के बाद आपको ये चीज़ें सर्च करनी है खुद से, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन लिखो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉरएवर ऑफिस। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे ना फॉरएवर ऑफिस, उसके पीछे जिस भी कंट्री का आपको नेम याद हो ना, जो भी आपको कंट्री नेम याद हो, ठीक है? यूएसए का हो गया, दुबई हो गया, ठीक है? अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यानी जिस भी कंट्री का आपको नेम याद हो ना, फॉरएवर ऑफिस लिख के उस कंट्री का नेम डाल देना, उसी कंट्री का ऑफिस आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है? ये 3 चीज़ें आप खुद सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद जिस भी पर्सन ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया था ना, तभी आप उनसे कॉल पे बात करोगे, ठीक है? उससे पहले नहीं करोगे।
फॉरएवर के 2 हाई लेवल के प्रोडक्ट हैं जिन पे फॉरएवर डील करती है, एलोवेरा एंड बी हनी। ठीक है, एलोवेरा पे 85% काम करती है एंड बी हनी पे 65% काम करते हैं। यानी फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं वो एलोवेरा जेल से और बी हनी के बने हुए हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कि ईगल क्लब की स्टार्टिंग कब हुई। देखो, ईगल क्लब की जो स्टार्टिंग हुई था वो हुई थी 12 सितंबर 2021 को। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, दो चीजें हैं, एक फॉरएवर है, एक ईगल क्लब है। फॉरएवर एक कंपनी है और ईगल क्लब एक सोसाइटी है। जैसा आपने सुना होगा, कंपनी की ना एक मेन ब्रांच होती है, ठीक है, और उसकी क्या होती है ना, मिनी मिनी ब्रांच हो जाती है। तो उसी तरीके से फॉरएवर एक कंपनी है और ईगल क्लब एक सोसाइटी है। ईगल क्लब क्या करता है, वो लोगों की हेल्प करता है कि जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं रील्स देखने में, स्क्रॉलिंग करने में, मूवीज देखने में, ठीक है, कि जॉब या फिर स्टडी के साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, और ईगल क्लब के अंदर जितने भी पर्सन्स काम करते हैं वो सभी फॉरएवर के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईगल क्लब के फाउंडर कौन है। तो ईगल क्लब के दो फाउंडर हैं। फर्स्ट जो फाउंडर है वो है मिस्टर मनीष सर और सेकंड जो फाउंडर है वो है मिस्टर विक्की मोर सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईगल क्लब के को फाउंडर कौन है। तो ईगल क्लब के जो को फाउंडर हैं वो है मिस्टर विपिन सर। एंड उसके बाद है सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीसी की फुल फॉर्म होती है कैश, क्रेडिट या कॉमन करेंसी, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, 1 सीसी के अंदर पॉइंट्स कितने होते हैं। तो 1 सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं और इंडिया करेंसी के अंदर जो वैल्यू होती है ना 1 सीसी की, वो 19,000 होती है। और 2 सीसी के अंदर 2000 पॉइंट होते हैं और इंडिया करेंसी के अंदर जो उसकी वैल्यू होती है वो 38,000 होती है। अब 0 सीसी पे जो लेवल मिलता है वो मिलता है आपका प्रीफर्ड कस्टमर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है 2 सीसी पे, जो कि होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये असिस्टेंट सुपरवाइजर से आप इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 10 सीसी पे कौन सा लेवल मिलता है। तो वो होता है सुपरवाइजर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 सीसी पे कौन सा लेवल मिलता है। तो वो होता है असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 सीसी पे कौन सा लेवल मिलता है। तो वो होता है मैनेजर लेवल। लिख लिया आप सभी ने यहाँ तक। ओके, बाकी थैंक यू सो मच। सेशन इतना ही था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं सरप्राइज की कि भाई सरप्राइज क्या है। अब आपको क्या करना है, जिन भी सर या मैम के थ्रू आपको मीटिंग का लिंक मिला था, आपने जो नोट्स बनाए हैं इस मीटिंग के, सबसे पहले फोटो क्लिक करोगे और उन्हें व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। जैसे ही आप उन्हें नोट शेयर करोगे ना व्हाट्सएप पे, तो वो आपको एक टेक्स्ट बुक शेयर करेंगे और जो 90% क्वेश्चन जो होंगे ना आपके, वो उसी टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, जिससे कि आप क्या है ना इजीली अपने इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, बाकी मेरी साइड से इतना ही था। बाकी थैंक यू सो मच। आप जिन भी सर या मैम के थ्रू आपको मीटिंग का लिंक मिला था, आप उनसे पर्सनली कॉल या मैसेज पे बात कर सकते हो। ठीक है।